कोई दिखावा नहीं करेंगे। देखो इनु साफ भी जोर होवे इनु साफ भी बढ़िया होवे, क्लियरिटी आवे देख लो। देखो अब किने सोवन ने देखो सोवन रो होच करे हो ए होच कौन करे तोंड मारे सोवन, ठीक है टेम टेमरी बातों है भाई, ठीक है ठीक है टेम टेमरी बातों है, ठीक है पंछी करे न चाकरी, ठीक है एक कहीं कहावत है कहीं चिड़िया करे न चाकरी पंछी करे न काम, चिड़िया करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? राम है। आज छो कहता टेम आयो हैंगोर टेम आई। देखो देखो हाँ समय समय की फेर है। देखो हाँ तो अब मारवाड़ पहुंच गए कौन? अरे हमें फुर्ती हूँ कंप्लीट करो, मैं चीज बताता हूँ अब थोड़े लगभग चीज मैटर कंप्लीट है। तो मारवाड़ पहुंच गए, हल्लो लंबो नहीं खींचो, मेन चीज बताऊं। देखो बाकी तो स्टोरी है 4 दिन गुणाओ तो ही पूरी कौन हो। देखो तो अब पहुंच गए कहां पर? मारवाड़। मारवाड़ जब पहुंचे मुगल सैनिक पीछे थे, इसीलिए कहा जाता है इस तरफ लेकर चले गए कालिंद्री नदी के किनारे, कालिंद्री नदी के किनारे लेकर चले गए। और वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने संरक्षण में, ठीक है, अजीत सिंह जी को जयदेव ब्राह्मण को सौंप दिया, जयदेव ब्राह्मण को सौंप दिया। वीर दुर्गादास आस पड़ोस में रहकर वेश बदल दिया ताकि मुगल सैनिक उन्हें पहचान न सके। और कालिंद्री नदी के किनारे जयदेव ब्राह्मण के घर अजीत सिंह जी बड़े होने लगे। अजीत सिंह जी क्या होने लगे? बड़े होने लगे। और वीर दुर्गादास राठौड़ ने सभी को कहा एक बार फैल जाओ, मैं वापस आपको संदेश दूंगा, हम शक्ति को संगठित करेंगे और हमला करेंगे। किस पर? किन पर? मुगलों पर। अजीत सिंह जी का ध्यान रखने के लिए यहाँ खूब सारे सैनिक वगैरह नियुक्त कर दिए और वापस पूरे राजस्थान के अंदर वापस शक्ति का संगठित करने के लिए गए मारवाड़। मारवाड़ में वीर दुर्गादास राठौड़ को उनके सबसे बड़े सहयोगी मिले। मारवाड़ के उस समय राणा थे राज सिंह जी। कौन थे? राज सिंह जी। राज सिंह जी ने राज सिंह मेवाड़ राज सिंह जी ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। और राज सिंह जी और वीर दुर्गादास राठौड़ में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। इधर औरंगजेब को पता चला कि वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में एक संगठन बन रहा है, वापस शक्ति एकत्रित हो रही है। तो औरंगजेब ने कहा कि शक्ति को संगठित होने से पहले ही उसको तोड़ा जाए। और कहा जाता है औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को भेजा, औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को भेजा बहुत बड़ी सेना देकर के जाओ राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ का अंत करके आ जाओ। अकबर आया, अकबर बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर आया हमला करने के लिए आया। तब राज सिंह जी और दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि भाई अकबर लड़ाई डंडे में कहीं रखी है, कहीं नहीं रखिया, आओ बैठन बात करो। इन्होंने संधि की नीति अपनाई और संधि के तहत अकबर को अपनी तरफ मिला लिया। किन की तरफ मिला लिया? कि क्या तू राजकुमार बना हुआ है, हम तुम्हें बनाते भारत के बादशाह, हम तुम्हारा सहयोग हैं, हम औरंगजेब को पराजित कर देंगे। और औरंगजेब ने जो सेना देकर भेजी अकबर को अपने औरंगजेब के खिलाफ ही कर दिया। अकबर को किन के खिलाफ कर दिया? औरंगजेब के खिलाफ कर दिया। और 1 जनवरी 1682 को अकबर को पाली के अंदर भारत का बादशाह घोषित कर दिया। किसने? वीर दुर्गादास। सेना औरंगजेब की, बेटा औरंगजेब का, और किसके खिलाफ कर दिया? अब इससे ज्यादा कूटनीति तो क्या होगी। 1 जनवरी 1662 को पाली में अकबर को क्या कर दिया? अकबर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया कि औरंगजेब से मिलकर हम सारे हत्या कर देंगे और अकबर हमारा क्या है? नया बादशाह। और अकबर रा सेनापति विजा है राजी होगा, और अकबर भी राजी होगा कि किना बादशाह? भारत रो बादशाह की सेना भेजी कौन वास्ते? अटान किन खिलाफ कर दियो? एडो मामलो जमायो कि किन खिलाफ? औरंगजेब रे खिलाफ। अब औरंगजेब के हाथ तो चाल उल्टी पड़ गई, इसलिए औरंगजेब खुद सेना लेकर आया। अब औरंगजेब के सामने खड़े हैं औरंगजेब की सेना, वीर दुर्गादास राठौड़ के सैनिक और महाराजा राज सिंह, सारे किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, औरंगजेब सेना लेकर आए। औरंगजेब भी चतुर था भाई, चतुर था, छलिया था, धोखेबाज था, छली प्रजाति थी वो। तो हुआ क्या? औरंगजेब जैसे ही आया, औरंगजेब समझ गया कि मैं अपने ही सैनिकों से लड़ूंगा तो हानि तो मेरी है, ठीक है, मेरा पुत्र मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। तब कहा जाता है जब युद्ध होने वाला था, एक रात पहले औरंगजेब ने एक पत्र भिजवाया वीर दुर्गादास राठौड़
और राणा राज सिंह जी के दरबार में एक पत्र लिखकर भिजवाया कि वाह बेटे वाह, अकबर मौज कर दी। सही है, वाह बेटे वाह, मौज कर दी, मौज। सही है, और कह हो ओ नहीं कह रहे, ठीक है, कि भाई वाह अकबर वाह, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। मेरे दो शत्रु थे राजस्थान में, तू धोखे से दोनों को मेरे पास लेकर चला आया। सुबह जब युद्ध शुरू हो, दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह जी को पीछे से हमला करना, हम आगे से मैं करूंगा और पीछे से तू, ऐसे करके हम दोनों की हत्या कर देंगे। अब वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह होचियो कि आप होचो के कूटनीति में मैं हूं, कटे कूटनीति में औरंगजेब तो अपन धोखो नहीं दे रही हो, यो करन कंफ्यूज होगा मैं वीर दुर्गादास राठौड़। और वीर दुर्गादास राठौड़ रातों रात अपने सैनिक लेकर चले गए, महाराजा राज सिंह सैनिक लेकर चले गए और सुबह अकबर खड़ा है, आजा औरंगजेब आजा। ए दो ही रातों रात का ही होगा, औरंगजेब चाल चल रही रातों रात। अबे अकबर उबो के ठीक है, और दो मारा शेर उबा है, आजा औरंगजेब। औरंगजेब आयो और अकबर ने कहीं कर दियो पराजित। अकबर कोई तरीके चाल नहीं चली, पर एट भ्रमित होगा कौन, वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह कहीं होगा भ्रमित होगा और अकबर पराजित कर दिया उन्हें। और अकबर ने कहा आई एम सॉरी के वानपा चलेगा, या कहा जाता है अकबर पराजित होने के बाद फारस चला गया। कहां पर चला गया, फारस चला गया। जब ये बात वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह को पता चली, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अगर हमने उस समय अकबर का साथ दिया होता तो कहीं औरंगजेब क्या हो जाता, पराजित हो जाता। उन्हें अत्यधिक दुख हुआ और वीर दुर्गादास राठौड़ ने फिर एक काम किया। कहा जाता है अकबर जब यहाँ पर रुका था, अकबर के एक तो पुत्र था और एक पुत्री थी, एक तो पुत्र था और एक थी पुत्री। पुत्र का नाम था सफिया तुना, ठीक है, और पुत्र रो नाम तो कहीं, और पुत्र का नाम था, देखो अकबर के याद है कि नहीं, अकबर के पुत्र का नाम जिनको पाल पोस कर बड़ा किया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने, ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ ने बड़ा किया था इनके पुत्रों को पाल कर, ठीक है। हाँ, बुलंद अख्तर, क्या नाम था पुत्र का, नाम याद रखना, कहीं का पूछ भी ले। पुत्र का नाम था क्या, बुलंद अख्तर। अख्तर याद राग ले लो, अख्तर पाकिस्तान को तेज बॉलर तो, ठीक है। हाँ, तो बुलंद अख्तर और सफिया तुना, ठीक है, इन दोनों को वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने पास रखा और फिर इन दोनों को भी लेकर आ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लेकर आ गए। कहा जाता है अजीत सिंह जी ने तो शिक्षा ली हिंदू धर्म के अनुसार, इनके लिए एक मुस्लिम अध्यापक बुलाया गया, मुस्लिम इनको पढ़ाते थे, मुस्लिम तरीके से इनकी शिक्षा अर्जित करवाई। फिर बड़ा होने के बाद देखो वीर दुर्गादास राठौड़ कितने महान रहे, ठीक है, कि भाई सभी के बड़े होने के बाद कहा जाता है मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ औरंगजेब के पास पहुंचा कर आए, औरंगजेब के पास पहुंचा कर आए। औरंगजेब को सौंपा कि ए भाई थारा कौन होई, पोता पोती है, थोड़ा पोता पोती, ठीक है। औरंगजेब ने कौन करन आया, सौंप बनाया। फिर कहा जाता है 1707 के अंदर औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु। और उस समय मौका देखकर वीर दुर्गादास राठौड़ वापस राठौड़ों की शक्ति को संग्रहित करते हैं और आकर मारवाड़ पर क्या कर देते हैं, अधिकार। तो 1708 के आसपास वापस मारवाड़ पर अधिकार हो गया, किसका, राठौड़ों का। उससे पहले वीर दुर्गादास राठौड़ ने बहुत लंबा संघर्ष किया था। जब 1707 में राठौड़ों का राज स्थापित हो गया, अजीत सिंह जी को राजा बनाया गया, विधिवत रूप से उनका भाई राज्याभिषेक किया गया, राजा बन गए। अब किसी तरीके की तकलीफ नहीं थी, जिंदगी आराम से चल रही थी। तभी कहा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ के इस कार्य की वजह से उनकी ख्याति मारवाड़ में अत्यधिक बढ़ गई थी। हर किसी के नाम पर नाम आते ही वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम आता, किसी के मुख पर वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कोई भी गलत बात नहीं थी। ये बात कुछ अजीत सिंह जी के दरबारी थे, वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अजीत सिंह जी के कान भरने शुरू कर दिए कि देखना वीर दुर्गादास राठौड़ तो एक दिन, ठीक है, आपसे मारवाड़ की सत्ता हत्या लेगा। आपसे ज्यादा तो मारवाड़ की जनता किससे प्रेम करती है, वीर दुर्गादास राठौड़ से प्रेम करती है। और ऐसे कहकर अजीत सिंह जी के मन में कान भरने शुरू किए। अब बार बार कोई चीज हिकावे तो एक टाइम तो धीरे धीरे बात दिमाग में बैठे और अजीत सिंह जी को भी धीरे धीरे वीर दुर्गादास राठौड़ से लगाव कम हो गया और वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह जी के बीच आपस में अनबन बढ़ने लगी। अनेक कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है एक दिन भोजन चल रहा था,
ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ हमेशा अजीत सिंह जी के साथ खाना खाते थे, लेकिन एक दिन उनको सैनिकों के साथ खाना खाने के लिए कह दिया। अब बड़े व्यक्ति के लिए, भाई कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, इज्जतदार व्यक्ति के लिए उसकी इज्जत महत्वपूर्ण होती है, ना कि उसकी जान। तो उन्हें उन सैनिकों की पंक्ति के साथ बैठकर खाना खाने को कहा गया। अजीत सिंह जी, वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा मैं वो खाना नहीं खाऊंगा। और भी अनेक कहानियां हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी वजह से अनबन हो गई और वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। किसने? अजीत सिंह जी ने। सोचो वो कैसा दृश्य रहा होगा, जिन अजीत सिंह जी को वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने पुत्र से अधिक प्रेम किया, जिनके लिए अपना जीवन खपा दिया, जिनको मतलब राजा बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, वही व्यक्ति जिसको अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम था, जिसने मातृभूमि के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, उस व्यक्ति को मारवाड़ से निकलना पड़ा। मारवाड़ से क्या करना पड़ा? निकलना पड़ा। और इसी की वजह से इतिहासकार ओझा ने जब ये इतिहास पढ़ा, तब अजीत सिंह जी को कान का कच्चा राजा कहा। क्या कहा? कान का कच्चा। क्या कहा? जब मतलब क्या भाई, थोड़े से लोगों की बातों में सुनकर वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे स्वामी भक्त व्यक्ति को क्या निकाल दिया? मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ को यहाँ से निष्कासित कर दिया। मारवाड़ की जनता अत्यधिक प्रेम करती थी वीर दुर्गादास राठौड़ से, और एक गीत तो जरूर बजा होगा कानों से कि कैसी है ये अनहोनी, हर एक आंख हुई नम, छोड़ गया मुझको, कैसे जिएंगे हम, तू ही सहारा, तू ही सारा, तू ही जीवन सारा, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी दे ना साथ हमारा। यानी संपूर्ण मारवाड़ की जनता जिससे प्रेम करती थी, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित कर दिया मातृभूमि के लिए, उसे क्या कर दिया गया? हाँ, निकाला दे दिया। तब वो गए सीधे के सीधे मेवाड़। कहां पर गए? ठीक है, उदास मेवाड़ गए। मेवाड़ के उस समय राणा थे कौन? मेवाड़ के राणा थे अमर सिंह। कौन थे? मेवाड़ के राणा थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह जी ने क्या किया? अमर सिंह जी ने कहा कि भाई मारवाड़ का इतना बड़ा व्यक्ति, ठीक है, और इतना बड़ा व्यक्ति कि भाई मैं आपको एक जागीरदार की तरह, एक सामंत की तरह मैं आपका सम्मान करूंगा, एक योद्धा की तरह मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं आपको विजयपुर की जागीर देता हूँ। कौन सी जागीर देता हूँ? विजयपुर की जागीर देता हूँ। और विजयपुर की जागीर दे दी। कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ अब वहीं पर रहे, भगवान की भक्ति में मन लगाने लगे, लेकिन फिर भी उनका मन लगता था नहीं। इसीलिए कहा जाता है यहाँ से बाद में जीवन के अंतिम क्षण में उज्जैन चले गए। कहाँ पर चले गए? उज्जैन चले गए। और उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर बैठकर भगवान की भक्ति करने लगे। और कहा जाता है यहीं पर वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई। और शिप्रा नदी के तट पर ही इनकी छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? शिप्रा नदी के तट पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। किनकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। यहीं पर क्या बनी हुई है? छतरी। फिर कहा जाता है बाद में दिल्ली का बादशाह बनता है फर्रुखसियर। कौन बनता है? फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर की और मारवाड़ की आपस में बनती थी नहीं वीर दुर्गादास राठौड़। तब कहा जाता है कि 1715 के अंदर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण कराया फर्रुखसियर ने। कहा जाता है अजीत सिंह जी उस युद्ध के अंदर पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद उन्होंने मुगलों से संधि की, और संधि करने के बाद अपनी पुत्री का विवाह कर दिया बादशाह फर्रुखसियर के साथ। ठीक है, इंद्र कंवरी था नाम। और ये मारवाड़ का और राजस्थान का अंतिम मुगलों का संबंध है। अंतिम मुगलों का संबंध है। 1715 के अंदर फर्रुखसियर से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। इंद्र कंवरी नाम था। और ये मारवाड़ और मुगलों का क्या है? अंतिम संबंध है, अंतिम वैवाहिक संबंध है, याद रखना। और जिसमें कुछ समय के बाद कहा जा, और अपने पुत्र होते हैं अभय सिंह, अजीत सिंह जी के पुत्र होते हैं अभय सिंह, उनको फर्रुखसियर के दरबार में भेज देते हैं। हाजरी देव ने भेजिया करे तो अभय सिंह को दरबार के अंदर भेज देते हैं। बाद में कहा जाता है इंद्र कंवरी ने फर्रुखसियर की हत्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभय सिंह जी और इंद्र कंवरी मिलकर फर्रुखसियर की हत्या कर देते हैं। बाद में कहा जाता है इंद्र कंवरी को वापस लाया गया
वापस लाकर उनका शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण करके क्षत्रिय युवक के साथ उनका दोबारा विवाह कर दिया गया। दोबारा विवाह किया गया किनका? इंद्र कंवरी का। किनका? इंद्र कंवरी का। और बाद में अभय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। याद रह जाए, ये होगा अजीत सिंह जी कंप्लीट। अजीत सिंह जी के बाद उनके पुत्र बने। अब मैं थोड़ी थोड़ी लाइनों मेन 2-2 4-4 लाइनों बता दूं, समझ में आया? अब मैं जी की भी 2-2 4-4 लाइनों है हर शासक के बारे में इंपोर्टेंट लाइनों बता दूं। बाकी नोट्स थे, नोट्स कहीं कर जो लिख दीजो। यो तो हम कक्षा में पढ़ाओ तो जो 2-2 4-4 राजा 10-10 राजा हाल तक बड़े पढ़ाओ तो चलतो रहे 2-3 कोर्स। पर अगर मेन चीज जी थोड़ी होती अभय सिंह जी तक ही। अभय सिंह जी के बारे में एक ही कहानी है। अभय सिंह जी जीवन में कौन घटना घटित हुई? अभय सिंह जी टाइम हाँ खेजड़ली की घटना घटित हुई। अभय सिंह जी एक महल बनाने वाला होता, कतेरी घटना है खेजड़ली वाली कदे रे गलत 63 है, ठीक है। अब एक ही घटना है देख लो, ठीक है। 1730 वाली खेजड़ली की घटना देखो। हाँ खेजड़ली में एक ही घटना है अभय सिंह जी टाइम खेजड़ली में 1730 ईस्वी में अभय सिंह जी टाइम की घटना हुई। हम खेजड़ली घटना की कहानी बताऊंगी कहीं कहा कौन ठेठ में पढ़ता आया, ठीक है। अमृता देवी के पुत्रियों का नाम शाबाश आशु रत्ना भागु। आशु रत्ना भागु याद रह जाए, ठीक है। आशु रत्ना भागु अपनी पुत्रियों के साथ वो क्या हो गई? शहीद हो गई। कितने लोगों ने बलिदान दिया खेजड़ली घटना? 363। कितने पुरुष थे, कितनी महिला थी? इतना पुरुष होता, ठीक है। हम लाडला निकाल दे जो माइनस कर। अरे कहा जाता है हत्या होने के बाद, मतलब जब कहा जाता है अमृता देवी के जो पति थे रामो जी वो गए हुए थे दूसरे पड़ोस के शहर में। जब उन्हें पड़ोस के गांव में गए हुए थे, जब उन्हें पता चला तब देखा तब वो लाशें थी, सभी की लाशें इकट्ठी की गई, लाशों को दफनाया गया। लाशों को दफनाने के बाद एक वीर विश्नोई के ऊपर एक वृक्ष लगाया गया। तो उन वृक्षों को गिनकर ये अनुमान लगाया जाता है कि 363 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक वीर विश्नोई के मतलब शहादत पर एक वृक्ष लगाया गया। आज भी इन वृक्षों की पूजा की जाती है। लोग उनकी पत्तियों को तोड़कर खाते हैं और मन्नत मांगते हैं, भाई कोई भी मन्नत पूरी होने के लिए। तो इस तरीके से गिना होगा, याद रह जाए। और 12 और है देखो कि मतलब 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ला मतलब शहीदी दिवस। खेजड़ला शहीदी दिवस याद रह जाए 12 सितंबर। हम कहानी तो ध्यान है इन वास्ते मैं ज्यादा बता नहीं रही हूँ। खेजड़ली वाली घटना ध्यान है, ठीक है। ध्यान है 12 सितंबर। हाकिम रो कहीं नाम हो तो गिरधारी दास भंडारी, कहीं नाम हो तो गिरधारी दास भंडारी, ठीक है। और इन्होंने हुड्डा सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। और देबारी समझौता मैं थोड़ा कछवा वंश में बता चुका हूँ, जन अजीत सिंह जी बारे में बताया कौन देबारी समझौता बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ मतलब कृष्णा कंवरियालो नहीं, देबारी समझौता अलग था। हाँ एक तो चंद्र कंवरी और सूरज कंवरी, ठीक है। इन दोनों का विवाह हो गया था किनके? आमेर में आपस में समझौता हुआ था, जिसे लेकर जयपुर में क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। जयपुर में क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ, ठीक है। अब देखो इनके दरबारी थे अभय सिंह जी के दरबारी थे कर्णीदान, जिन्होंने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा, ठीक है। वीर भाण थे जिन्होंने राज रूपक लिखा। क्या लिखा? अरे ग्रंथ तो रटना पड़ी, ठीक है। ग्रंथ रटना पड़ी पूरा। बिन पची राजा बने विजय सिंह जी। कौन बने? विजय सिंह जी के बारे में 1-2 चीज याद रख लीजिए, ठीक है। कि 1754 रे महीने जयपा सिंधिया और मात आक्रमण करियो। किन माते? विजय सिंह जी माते, ठीक है। फिर में विजय सिंह जी पराजित हो जावे और जयपा सिंधिया जीत जावे। कहवे 1754 में जिन टाइम पहलो युद्ध होवे और मेहरानगढ़ माते अधिकार हो जावे किनो? अब मैं थोड़ा बोल बता दूं। मेहरानगढ़ मात अधिकार हो जावे जयपा सिंधिया। बाद में कहवे विजय सिंह जी जाओ पर पाली कया करे जयपा सिंधिया लारा आवे।
पाली रो किल्लो पूरो घेर लिया करे। घेरियो पछी कया करे विजय सिंह जी दिमाग लगान चतुराई रे हाथे कहे खीर में जहर मिला परा किणी तरीकों पिला दे जयपा सिंधिया, और जयपा सिंधिया की क्या हो जाती है, हत्या कर देते हैं। इतने बड़े मराठा सरदार की हत्या हो गई तो जयपा सिंधिया के बाद दत्ता जी सिंधिया उनसे बदला लेने के लिए आते हैं। बाद में विजय सिंह जी उनसे संधि कर लेते हैं और अजमेर वगैरह जगह मोटा मोटा परगना हुए वो अजमेर परगना जयपा सिंधिया को दे देते हैं। 60 लाख संधि रे बदौलत आपस में धन देवनो कहीं करे वादो करे, जिनमें कहे कि कछवा वंश के राम सिंह उनके साथ होते हैं तो आधा मारवाड़ उनको दे देते हैं। कुछ समय के बाद राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और मारवाड़ पूरा मारवाड़ माते जयपा सिंधिया क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, या वापस अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, विजय सिंह जी के बारे में एक ही प्रश्न पूछा जाता है, बाकी तो ग्रुप में नोट्स भेज दूं। ठीक है, विजय सिंह जी के बारे में ठीक है कहा जाता है इनकी एक पासवान रानी थी जिनका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुलाब राय के बारे में 2 चीजें आती हैं मारवाड़ के ग्रंथों में, तो ये लिखा हुआ है कि गुलाब राय अणदाराम जाट की सेविका थी। अणदाराम जाट की सेविका थी। और कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि ये अणदाराम ओसवाल की सेविका थी। अणदाराम ओसवाल की सेविका थी, ये तो लिखते हैं टॉड और ये लिखती हैं मारवाड़ की ख्यातें। जो भी थी, लेकिन अत्यधिक स्नेह था विजय सिंह जी का इनके ऊपर और इसी कारण इतिहास के अंदर इनको क्या कहा जाता है, इनको मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है। मारवाड़ का जहांगीर, जैसे जहांगीर ने मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर क्या है? मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है या जहांगीर का नमूना कहा जाता है। जहांगीर का नमूना, जैसे जहांगीर ने एक विधवा के साथ विवाह किया था। जहांगीर की एक पत्नी थी नूर जहां। नूर रो मतलब हुए चमक और जहां रो मतलब हुए संसार, यानी जैसे नूर जहां से विवाह किया था उन्होंने, यानी जहां की चमक, वैसे ही विजय सिंह जी का इनके साथ स्नेह था तो इन्हें मारवाड़ का जहांगीर या जहांगीर का नमूना कहा जाता है और इन्हें मारवाड़ की नूर जहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूर जहां, मारवाड़ की नूर जहां। अब एड़ो क्या करे और अत्यधिक प्रभाव तो घनी थोड़ी चौकी बात को नहीं, मतलब इन वास्ते घणो बताओ जो को नहीं कि वह अत्यधिक स्नेह था और इन्हीं के कहने पर ठीक है विजय सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी, कोई पुत्र था नहीं तो अपना उत्तराधिकारी कहा जाता है कि अपना उत्तराधिकारी एक मतलब उत्तराधिकारी मान सिंह जी को बनाया। किनको बनाया? मान सिंह जी को इन्होंने गोद लिया। मान सिंह जी को इन्होंने गोद लिया और उन्हें अपना क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। कहने का ऐसा भी कहते हैं कि विजय सिंह जी के समय पासवान गुलाब राय क्या चलाती थी? शासन चलाती थी और जालोर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी, थोड़ा विवादित मैटर है, आप गूगल में पढ़ना इनके बारे में, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ की गलियों में राठौड़ों ने इनकी सरेआम हत्या की थी, सरेआम कत्ल किया था। ये थोड़ा गूगल में पढ़ना, मैं विवादित टॉपिक पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई थोड़ा बुरो मान जावे इन वास्ते। ठीक है, बुरो मान जावे थे, गूगल में पढ़ जो। इन्होंने जालोर के अंदर अपनी सत्ता तक स्थापित कर दी थी, इतनी चीज थी। ठीक है, तो याद रख जो ए प्रश्न आवे, थोड़ा गूगल कर देख लीजिए थोड़ा बहुत। देखो हम इसमें आगो अड़ तक ए है विजय सिंह जी। कौन होता? विजय सिंह जी। और विजय सिंह जी रे बाद देखो, हाँ विजय सिंह जी रे बाद देखो लिखियो है, याद रखना इन्होंने गुलाब राय ने गुलाब सागर तालाब बनाया जोधपुर के अंदर, महिला बाग का झालरा बनाया इन्होंने पशुधन और शराब बिक्री पर रोक लगाई। किसने? गुलाब राय ने। ठीक है, कवि श्यामल दास उनके आए। ठीक है, याद रख ले। और पची राजा बने मान सिंह जी। कौन बने? मान सिंह जी। ठीक है, एक बार एडो क्या करे कि उत्तराधिकारी जिनते में युद्ध हुए, भाई मान सिंह जी कहा जाता है जालोर के अंदर एक बार जालोर किले के अंदर गिर जाते हैं। तब एक नाथ संप्रदाय के एक गुरु होते हैं जिनका नाम था आयस देवनाथ। ठीक है, आयस देवनाथ। ठीक है, नाथ संप्रदाय से थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह तुम एक दिन मारवाड़ के राजा बनोगे। मारवाड़ के क्या बनोगे? राजा। तो वो जब राजा बने तब कहा जाता है कि मान सिंह जी ने आयस नाथ को अपना गुरु बनाया और नाथ संप्रदाय में भाई ये मानते थे, नाथ संप्रदाय को मानते थे और उन्होंने नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर बनाया मंडोर के अंदर, जिसे महामंदिर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? महामंदिर, जो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है।
नाथ संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। ठीक है, ये मतलब भाई नाथ संप्रदाय एक सन्यासी संप्रदाय है, इसीलिए मान सिंह जी को सन्यासी राजा कहा जाता है। कौन कहा करे, सन्यासी राजा मान सिंह जी। याद रह जाए, नाथ संप्रदाय को मंदिर बनाए कि मंदिर, हाँ ठीक है। और इन्हीं मान सिंह जी के दरबार में थे बाकीदास। कौन थे, बाकीदास, जिन्होंने बाकीदास की ख्यात लिखी। याद रह जाए। और ये वही मान सिंह जी हैं जिनके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। क्या हुआ, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। मैं तो कहो कि भीम सिंह जी विवाह कर ले, कछवा वंश रे राजा आते जने मान सिंह जी युद्ध करे, गिंदोली रो युद्ध होवे, क्यों युद्ध होवे, हाँ ठीक है, गिंदोली रो युद्ध होवे जिनमें मान सिंह जी पराजित हो जा। ठीक है, मान सिंह जी कहीं हो जा, पराजित हो जा। और बताए तो बिनमैन जयपुर रे इतिहास में। और 1818 में मान सिंह जी संधि कर ले ईस्ट इंडिया कंपनी आते, किनात कर ले ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और मेहरानगढ़ रे मैंने मान पुस्तकालय बनावे, वो भी इंपोर्टेंट है। ये पुस्तकालय बनावे, मान पुस्तकालय बनावे। तू जो कहे इन्होंने मतलब मारवाड़ के विकास में भी बहुत योगदान दिया। मारवाड़ के विकास में भी क्या दिया, मारवाड़ की सीमाओं को बढ़ाया, मारवाड़ की सीमाओं को क्या किया, बढ़ाया। इनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध हुआ कि जोध बसायो जोधपुर, जोध बसायो जोधपुर, ब्रज की नी ब्रजपाल, दिल्ली सांबर आगरा। ठीक है, दिल्ली सांबर आगरा मान कियो नेपाल। यानी मान सिंह जी ने दिल्ली सांबर आगरा तक अपनी धाक जमाई और नेपाल तक को अपने क्या कर लिया, अंडर में ले लिया। नेपाल तक को क्या किया, अपने अंडर में ले लिया। पच राजा बने तखत सिंह जी। कौन बने, ये तख्त सिंह जी बे याद राख जो। मैं तो अजीत सिंह पढ़िया, अजीत सिंह जी पढ़िया। अजीत सिंह जी का पुत्र होवे तखत सिंह, जिन्हें दूसरा मारवाड़ का दूसरा पित्र हंता कहा जाता है। बे अजीत सिंह जी का पुत्र होता, किना होता, अजीत सिंह जी का पुत्र होता। अजीत सिंह जी की हत्या की थी तख्त सिंह ने, जिन्हें मारवाड़ का दूसरा पित्र हंता कहा जाता है। पहला बताओ, मालदेव जी। पहला कौन थे, मालदेव जी। ठीक है, देखो पचावे जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय कहा जाता है तखत सिंह के छोटे पुत्र थे। और इनकी एक प्रेमिका थी नन्ही जान, जिनके साथ एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती आए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने थोड़ा देखा, तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने थोड़े कठोर वचन कहे। तब कहा जाता है नन्ही जान ने दूध के अंदर कांच घोलकर पिला दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती को, जिनके कारण स्वामी जी की मृत्यु हुई। ठीक है, और मृत्यु का दाग भी मारवाड़ पर है, उसके कारण वो थोड़ा याद रखना। ठीक है, दूध में शीशो घोल कर पिला दिया अगर, बिना कोई इलाज नहीं होया करे, कोई इलाज नहीं। ठीक है, और इन्हीं जसवंत सिंह द्वितीय के छोटे भाई थे सर प्रताप सिंह जी। कौन थे, सर प्रताप, जिन्होंने कहा जाता है कायलाना झील बनाई। क्या बनाई, कायलाना झील बनाई। जोधपुर में शिक्षा की वर्दी करने के लिए कहा जाता है सर प्रताप सिंह जी ने चौपासनी स्कूल की स्थापना की। शिक्षा के लिए चौपासनी स्कूल की क्या की, स्थापना की। इनके बारे में एक कहानी भी आती है। एक बार कहा जाता है ये गए साधु सन्यासियों के पास। ठीक है, तब कहा जाता है इन दोनों को बैठाया गया। बैठाने के बाद कहा जाता है जसवंत सिंह जी तो ऊपर बैठे, सर प्रताप सिंह जी नीचे बैठे। साधु महाराज आए और पूछा कि भाई वो जो शेर की खाल पड़ी है उस पर कौन बैठा है। तब जसवंत सिंह जी ने कहा मेरा छोटा भाई बैठा है। तब कहा गया कि भाई राज तो जसवंत सिंह जी तुम्हारा रहेगा, लेकिन तुम्हारे राज में चलेगी हमेशा इनकी, जो शेर की खाल पर बैठे हैं। तो कहा जाता है कि उम्मीद जसवंत सिंह जी का जिस समय राज था द्वितीय, उस समय सर प्रताप सिंह जी की ज्यादा चलती थी। कहाँ पर, मारवाड़ के अंदर। कहाँ पर, मारवाड़ के अंदर। ठीक है, याद रखना। मारो और कहानियां तो खूब है, कहानियां बताऊं जितनी कम है। ठीक है, पचाया महाराजा सरदार सिंह जी, जिनकी याद में जसवंत खड़ा बना, जिसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहा जाता है। अब मैं तो एक प्रश्न पूछूं, बताओ हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है किसको, जसवंत खड़ा। और मेहरानगढ़ रे बिल्कुल फामी बनी उड़ो, एकदम सफेद पत्थरों बनी उड़ो ताजमहल रे जड़ो और जड़ो। मैं देखन भी आयो बढ़िया इमारत एन किले जाओ जना मतलब देख ले जो किले रे जस्ट फामी बनी उड़ो। पहला थोड़ो किले हूं गेट हूं बाहर निकलो गोलाई रे मैंने आई जसवंत खड़ा। तो जसवंत खड़ा देख लो, जैसे मारवाड़ का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, अबली मीणी का महल। ठीक है, याद रह जाए, अबली मीणी का महल। ठीक है, अबली मीणी को महल बनाकर दिया था राजा शत्रुसाल ने। कोटा के राजा थे शत्रुसाल, उनकी ये पासवान रानी थी। एक बार जिद कर लियो जने राजा साहब को बना दियो गिफ्ट में महल बना दियो। ठीक है, अबली मीणी होती तो हम ठा पड़े। ठीक है, तो हाँ तो अबली रिकॉर्ड हुए। ठीक है, अब भाई होवे तो होवे। ठीक है, अबली मीणी का महल हाड़ौती का क्या कहलाता है, ताजमहल कहलाता है। और बड़ की जगह बची हो, बड़ कोई ताजमहल राजस्थान रो
कोई मेवाड़ रो ताजमहल कभी घुनियो कौन हुनियो ठीक है एका तो बड़े देखो बिन पची देखो ए सरदार सिंह जी आवे बिन पची है सुमेरमल जी जिन्होंने विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया पचे महाराजा उम्मेद सिंह जी जिन्होंने उम्मेद महल बनाया ठीक है कब से लगाकर कब तक 1929 से लगाकर 1939 1941 तक 10-12 वर्ष बने थे। बट अकाल पड़ गो लोगों को काम देने के उद्देश्य से क्या बनाया उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया जो राजस्थान का नहीं एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। रिहायशी महल का मतलब जिसमें लोग रहते हैं